हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं घनमूल के सवाल। अब सवाल कह रहा है 13वां, क्या कह रहा है? वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए और संख्या है 836, 54, 27। सबसे पहले ये देखिए कि कितने अंकों में आंसर आने वाला है। तो देखो, ये एक जोड़ा, दो जोड़े और ये तीन जोड़े बन गए। ठीक है, तब 3 अंकों में आपके पास आंसर आएगा। पहला अंक और आखिरी अंक आप निकाल सकते हो। 8 किस किस के घन के बीच में आता है? 2 और 3 के घन के बीच में आता है। या 8 तो वैसे 2 का घन होता है, तो इसकी जगह कितना आ गया? 2 आ गया। और अंतिम जोड़े में क्या देखते हैं? केवल इकाई अंक। 7 किसके घन का इकाई अंक होता है? केवल 3 के घन का, तो इसकी जगह कितना आ गया? 3। अब बीच वाला आपको निकालना है। करें प्रोसेस में, तो आइए भाग विधि देख लेते हैं इसकी। यह आ गया 8, 365, 427। ठीक है, तो 8 किसके घन का इकाई अंक होता है? आपको पता, आपने देखा 2 आ गया यहां से, तो 2 का क्यूब माइनस कर दिया, इधर आ गया 2, इधर आ गया 8, माइनस किया, 8 में से 8 गया 0। अगला अंक उतारा, कितना आ गया? 3। ठीक है, देखो 3a² b आना है। अब देखो 2 दूनी 4 या 12। अब 12 को किससे गुणा करोगे कि यहाँ पे 3 का भाग देना है आपको। 3 में 12 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा? एक बार भी नहीं जाएगा, मतलब 0 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे भी कितना लिख दिया? 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, माइनस करा 3, ऐसे कैसे? ऊपर से 6 उतार लिया। अब यहाँ पे आगे करो तो 3ab² हो गया, तब भी 0 ही आएगा, माइनस कर दो। देखो 6 ऐसे कैसे आ गया? 3 ऐसे कैसे? अगला अंक उतारा, कितना आ गया? 5। अब आ गया 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब तो फिर भी 0 ही होगा, तो माइनस कर दो। 0 0 0, आपके पास 365 ऐसे कैसे आ गया? और ऊपर से उतार लिया कितना? 4। ये 4 उतार दिया आपने ऊपर से, 3654 हो गया। अब क्या करना है? देखो आपको फॉलो करना है वापिस। हमने देखा, हमने यहाँ तक कर चुके हैं a³ 3a² b 3ab², ये आ गया b³। अब आगे क्या करना है? इस स्टेप को तो फॉलो नहीं करना, हमारे पास तो अभी और भी अंक, एक और डिजिट निकालना है। तो क्या होगा? अब आगे जब a मानेंगे, इस स्टेप को तो भूल जाओ, ये स्टेप रिपीट नहीं करेंगे, हम करेंगे यहां से रिपीट। लेकिन a क्या होगा? तो अब जो a होगा वो इसका कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये b से पूरा की पूरा आपका a कहलाएगा। ठीक है, हम कर रहे हैं 3a² b, तो 3a², a की जगह कितना है? 20 का स्क्वायर इंटू b। अब b आपने वैसे तो निकाल रखा है, इकाई अंक 7 है, तो कितना आ गया इसकी जगह? 3। तो हम 3 रख देंगे, इसलिए निकाला था, बहुत काम की चीज़ है। तो इसकी जगह कितना आ गया? 3 आ गया। तो देखो 20 का वर्ग होता है 400, 3 3 9, 4 नाम 3600, तो 3600 माइनस कर दो इसमें से, आपके पास सीधा सीधा बचा 54, ऊपर से आपने उतारा 2, 542। ठीक है, 3ab², 3 या 9 या 27, 27 को 20 से गुणा करोगे कितना आ गया? 54, मतलब 540। और यहाँ पे 540 आपने इसमें से माइनस किया तो कितना बच गया? केवल 2, इधर आ गया कुछ भी नहीं, 0। ऊपर से कितना उतरा? 7। और आपने इसमें से अब आगे स्टेप क्या कह रहा है? b का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब माइनस करना है, मतलब 27 माइनस कर दो, कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, आ गया ना। अब अगला सवाल देखो, सवाल कह रहा है कि 10 61 208, आपको इसका घनमूल निकालना है। तो जोड़े बनाओ 3 3 के, एक जोड़ा, 2 जोड़े और ये 3 जोड़े बन रहे हैं, मतलब 3 अंकों में आपका आंसर आना है। करें तो पहला अंक देख लो, एक किसके घन का इकाई अंक, एक किसके घन के बीच में आता है? केवल एक के घन का तो खुद ही घन होता है, तो एक आ जाएगा सीधा सीधा। अब अंतिम देखो, अंतिम अंक इकाई के अंक समूह से अगर यहां से देखा जाए, 8 किसके घन का इकाई अंक होता है? 8, 2 के घन का इकाई अंक 8 होता है, इसका मतलब इसकी जगह 2 आ गया, और बीच वाला आपको निकालना अंक। हल करें भाग विधि, तो देखो ये आ गया 1 0 6 1 2 0 8। तो 1 किसके घन के लिए? 1 के लिए, तो 1 का घन इसमें से माइनस कर दो, माइनस किया 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर वाली 0 भी ऐसे कैसे उतार लिया आपने। ठीक है, अब आगे 3a² b। अब देखो 0 के अंदर किसी भी चीज का भाग दोगे तो 0 बार ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ गया। तो यहाँ पे भी 0 लिख दो, तो यहाँ पे 0 आ गया। अगला अंक उतारा 6, 3a² b 0 आएगा, ऐसे कैसे? 3ab² आ गया। अब इसमें से माइनस करोगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि इनको गुना कर लो तो आपके पास 0 ही आना है, तो 0 माइनस किया, तो ये 6 आ गया, आगे से उतारा 1।
अब देखो क्या करना है, अब 0 का क्यूब हो गया ना अगला, तो 0 का क्यूब कितना होता है, 0 ही होता है, इसमें से 0 माइनस किया आपने, तब ऐसे कैसे ये बच गया 661 बच गया, ऊपर से कितना उतार दिया, अगला अंक 2 आ गया। अब देखो हमने आधी स्टेप पूरी कर ली 2 अंकों तक। अब तीसरा अंक निकालने के लिए क्या करना है, वापस वही चीज फॉलो करनी है, a क्यूब 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर और b क्यूब। लेकिन यहाँ पर आपको पता है ना a क्यूब को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हमें क्या निकालना है 3a स्क्वायर b। लेकिन अब a क्या होगा, आपको पता है कि इस पूरे जोड़े को मिला करके हम a मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 3a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और b कितना होगा देख लो, इकाई अंक देख लो, 8 किसके घन का होता है, 2 के घन का होता है। 3 अंकों में आंसर आएगा, 2 आ चुका, अगला अंक लास्ट निकालना है, क्योंकि हम इकाई अंक के जोड़े पे आ चुके, मतलब इसकी जगह कितना आएगा 2 आएगा। तो 10 दाई 100, 100 छिका 600, 600 माइनस करो, कितना बचा आपके पास 12, ऊपर से उतारा 0, 120 हो गया। अब देखो तो देखो 3ab स्क्वायर हो गया ना, तो 3 इंटू 10 इंटू 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 थी, 12, 12 को 10 से गुणा किया 120, 120 ऐसे कैसे माइनस कर दो। तो अगला जोड़ा कितना बचा हुआ, अगला अंक कितना बचा हुआ है 8, ऐसे कैसे उतार दिया नीचे। अब 2 का घन आएगा ना b क्यूब, सीधा सीधा 8 होता है, 8 में से 8 माइनस किया, कुछ ही नहीं बचा। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 102। तो 102 का घन कितना आता है 10 61 208, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास कि वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करो। संख्या दे रखी है 848, 96, 64। जोड़े बनाओ तो कितने जोड़े बन रहे, 1 2 और 3, ठीक है। इकाई के अंक वाले जोड़ा देखा तो 4 किसके घन का इकाई अंक होता है, केवल 4 के घन का, तो इसकी जगह कितना आ जाए, केवल 4 आ गया। और इधर वाला जोड़ा देखा जाए 8, 8 वैसे 2 का घन होता है, इसकी जगह वैसे ही 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बीच वाला आपको निकालना है, तो देखो भाग विधि 8 4 8 9 6 6 4, तो 2 का घन होता है 8, तो 2 का घन डायरेक्टली माइनस कर दिया, माइनस किया 8, कितना बचा कुछ ही नहीं, ऊपर से कितना उतारा 4। तो 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, 2 दूनी 4 थी, 12, 12 का भाग 4 में दोगे नहीं जाएगा, कितने बार गया 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, माइनस किया 0, 4 ऐसे कैसे उतारा, अगला अंक उतारा 8। अब आप 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही आना है, तो यहाँ पे अगली स्टेप भी 0 ही आ जाएगी, इंटू 0 का स्क्वायर, ये भी 0 आ गया 48। फिर अगला अंक उतारा 9, आपके पास ये भी 0 आ गया, क्योंकि 0 का क्यूब करना है, माइनस 0 0 0 किया, कितना आ गया 9 8 और 4, ये अगला अंक उतार लिया आप 6। अब आपने आधा स्टेप फिर पूरा कर लिया, आगे क्या करना, आप दोनों जोड़ो, दोनों को मिला करके क्या मानोगे, a मानोगे, तो 3a स्क्वायर b पे वापस आते हैं, तो 3a स्क्वायर इंटू b लेना है। अब भी देखो आपने निकाल रखा, क्योंकि इसी जोड़े पे आ गए, अंतिम जोड़ा है, अंतिम अंक निकालना। 4 किसके घन का इकाई अंक होता है, 4 का होता है, इसका मतलब इसकी जगह कितना आएगा 4 ही आएगा। अब गुणा करके भी देख लो, 20 का वर्ग होता है 400, 4 थी 12, और 12 को किससे गुणा करना 400, तो 12 चौक 4800, तो 4800 आ गया आपके पास, माइनस कर दो, देखो कितना बचा 96, ये तो आ गया 0 0, ऊपर से उतारा कितना 6, तो 966 हो गया। तो 3ab स्क्वायर करना है ना, तो 3 इंटू 20 इंटू 4 का वर्ग, 4 चौक 16 थी 48, 48 को 20 से गुणा किया तो कितना हो गया 96, 960, तो 960 आपने माइनस कर दिया इसमें से, तो देखो ये घटाया तो कितना आ गया 6, और ऊपर से कितना उतारा 4। और करना क्या है, 4 का घन करना है, तो 4 का घन अगर इसमें से माइनस कर देते हो, 4 का घन होता है 64, तो इसमें से 64 माइनस कर दो, तो कुछ ही नहीं बचा। इसका मतलब आपके पास आंसर आ गया 204। तो 204 का अगर आप घन करते हो तो कितना आता है 84 89 664, और अगर इसका घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा 204, ठीक है। तो अगला सवाल कह रहा है बच्चों 16 कि 200 201 625 3 जोड़े बन रहे हैं, इसका आपको घनमूल निकालना है। कैसे निकालोगे, 200 के अंतिम जोड़ा और पहला जोड़ा देख लो इकाई अंक, तो 5 तो किसकी जगह आता है, केवल 5 के लिए आता है, क्योंकि 5 का इकाई अंक घन का इकाई अंक 5 ही होता है। अब 200 किस किस के घन के बीच में आ रहा है, 5 का घन 125, 6 का 216, मतलब छोटा वाला अंक कौन सा 5, इसकी जगह 5 आ गया, बीच वाला जोड़ा आपको निकालना है। तो देखो रख दो 200 201 625,
क्या करना है देखो, 200 5 की जगह आएगा तो 5 का अगर इसमें से माइनस कर दो, ऊपर भी लिख दिया 5, 125 आपने माइनस किया इसमें से, ये देखो 5 आ गया, इधर आ गया 7, 75 आ गया, ऊपर से उतारा कितना 2, ठीक है ना। अब देखो 5 का अगर माइनस कर चुके हो आप तो 3a², 25 थे आप 75, और 75 का भाग अगर 752 में देते हो कितनी बार जा रहा है 10 बार, लेकिन 10 बार हम लिखते नहीं, कितनी बार भाग देना है 9 बार, तो इधर कितना आ गया 9। 25 थे 75 को 9 से गुणा किया, तो 75 को 9 से गुणा कर, 9 पंजे 45 का 5 ऐसे लगी 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, मतलब 675 आ गया आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा आपने 675, माइनस कर दिया इसमें से 5 और 7 12, 8 और 7 15, 77 बच गया, माइनस यहाँ पे ऊपर से कितना उतारा, अगला अंक आ गया, ये आ गया 0 उतार दिया आपने, ठीक है। तो देखो 3 × 5 × 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब 81 को किससे गुणा किया, 5 या 15, अगर आप 81 को 15 से गुणा करते हो तो कितना हो जाता है 1200 के करीब आ जाता है। इसका मतलब आपने जो अंक निकाला ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको क्या करना होगा, जो ये निकाला है इसको चेंज करना होगा, मतलब एक कम करना होगा। तो इस स्टेप को चेंज करके एक कम करो, तो सबसे पहले इनको हटाओ यहाँ से, ठीक है, और इसको भी एक कम करना होगा। तो मतलब हमें कितनी बार भाग देना होगा, यहाँ पर 9 की जगह 8 करना होगा। तो 8 बार किया तो कितना हो गया, अगर 8 से गुणा किया 8 पंजे 40 का 0 आंसर लगी 4, 800 तो 56 और 4 60, 600, कितनी बार 8 बार, तो यहाँ पे 8 कर दिया हमने, कितना आ गया 600, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कई बार, एक दो सवालों में होगा ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी हो जाए तो उसको कट करके वापस थोड़ा कम करके हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो 2 5 ऐसे कैसे 7 में से गया 1, अगला अंक उतारा था कितना आ गया 0, तो कितना आया 3 × 5 × 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 से 15, 8 20 64, 64 को आपको किससे गुणा करना है 15 से, तो 64 को 15 से गुणा कर लो, 15 चौक 60 का 0 ऐसे लगी 6, 15 6 90 और 6 96, आ गया 960। तो 960 आपने माइनस कर दिया, 0 6 और 6 12, 10 और 5 15, ऊपर से कितना उतार दिया आपने, ये बच गया 1 उतारा। अब क्या करना है आपने, 1 उतारा तो क्या b का क्यूब करोगे, तो 8 का क्यूब माइनस करो, कितना आ गया 512, इसमें से माइनस क्या, तो 2 और 9 11, 2 और 8 10, 5 और 0, ये आ गया 5089, और ऊपर से कितना उतार दिया, 6 उतार दिया, ठीक है। अब फॉलो क्या करना है, वापिस आगे इस ये पूरा जो जोड़ा है ये आ गया आपके पास 8, ये पूरे को क्या बनाएंगे हम, a बना देंगे ना, तो कितना आ गया 3a² b, 58 का स्क्वायर इंटू b कितना आएगा, इकाई का अंक देख लो, 3 अंक में आंसर है तो इकाई का अंक देख लो, 5 किसके घन का इकाई अंक होता है 5 का, इसके जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब गुणा करो, 58 का वर्ग अगर करें तो कितना होता है 3364, 58 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3364, और 33 से 64 को किससे गुणा करना है 5 या 15 से गुणा करो, 15 चौक 60 का 0 ऐसे लगी 6, 15 6 90, 15 6 90 और 6 96 का 6 से लगी 9, 15 3 45 और 9 54 का 4 ऐसे लगी 5, 15 3 45 और 5 50, तो 50 460, ये आ गया 50 460, माइनस क्या कितना आ गया, ये आ गया 0 0, 8 में 4 गया 4, 9 में 6 गया 3, ये आ गया 6, ऊपर से उतारा कितना 2। अगला क्या हो गया, देखो 3 × 58 × 5 का वर्ग, तो 25 या 75, 75 को किससे गुणा करना है 58 से, तो 75 को गुणा किया 58 से, 8 पंजे 40 का 0 ऐसे लगी 4, 8 7 56 और 4 60, 60 और 25 85 का 5 ऐसे लगी 8, 7 पंजे 35 और 8 43, 4350, तो 4350 जैसे ही इसमें से माइनस किया आपने, तो देखो इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं, इसमें से माइनस किया कितना बचा हमारे पास 2, 6 में से 5 गया 1, इधर आ गया 0 0, और ऊपर से कितना उतार दिया अगला अंक, इकाई का अंक बचा हुआ 5, इसमें से क्या माइनस करना है b क्यूब, मतलब 5 का क्यूब, कितना हो गया 125, आपने माइनस कर दिया, कुछ ही नहीं बचा। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, यहाँ पे 5 लगाया तो 585, घनमूल किसका हो गया 200 201 625 का, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा होता है।
हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम 1.3 के जो बचे हुए सवाल है घनमूल के वो करेंगे। धन्यवाद।